धारावी के कोने कोने पे हमने जो करना चाहिए, जो हमारा फ़र्ज़ है, जो ऐसे दुख की घड़ी में बाहर निकल के काम करना। और हम धारावी को ख़ास करके धारावी में हमारा जन्म हो गया है, हम रहते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी महामारी हो रही थी। तो इस वजह से हमने उतर के ये फ़ैसला लिया, हमारी टीम हम सब ने मिल के धारावी में लोगों को जितना हो सके राहत मिलने का काम हम हमारे एनजीओ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमने सिलसिला आगे बढ़ाते हुए करते गए। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं इमरान मोहम्मद शेख हाटॉप मुंबई न्यूज़ से। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हर सामाजिक कार्यकर्ता अपने माध्यम से लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। हर पार्टी के कार्यकर्ता है, एमएलए एमपी से जो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में लोगों की जो जो बेसिक सुविधा उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं और हर तरीके से लोगों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही आज हमारे सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है हमारे सामने ताहिर पठान जी, जो धारावी से बिलोंग करते हैं, आज हमारे सामने मौजूद है। और उन्होंने भी इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत से ऐसे काम किए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि ये जनता के हित के लिए क्या काम कर रहे हैं और क्या क्या ऐसे काम किए। ताहिर जी, पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी शुक्रिया, बोलिए। ताहिर पठान जी, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, हमने देखा है कि आप बहुत से बेसिक सुविधा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे क्या क्या काम किया अभी तक आपने? जी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारे जो एनजीओ है उसके माध्यम से हमने धारावी में काफ़ी सैनिटाइज़र है, मास्क है, इसका सब वाटर हमने कई हर जगह धारावी के कोने कोने पे हमने जो करना चाहिए, जो हमारा फ़र्ज़ है, जो ऐसे दुख की घड़ी में बाहर निकल के काम करना। और हम धारावी को ख़ास करके धारावी में हमारा जन्म हो गया है, हम रहते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी महामारी हो रही थी। तो इस वजह से हमने उतर के ये फ़ैसला लिया, हमारी टीम हम सब ने मिल के धारावी में लोगों को जितना हो सके राहत मिलने का काम हम हमारे एनजीओ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमने सिलसिला आगे बढ़ाते हुए करते गए। हमने सुना है कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस में पोस्ट होल्डर है। ऐसी क्या पोस्ट है आपकी राष्ट्रवादी कांग्रेस में? जी, मैं माजी जिला अध्यक्ष हूँ और मुंबई सचिव हूँ और फाउंडर मेंबर हूँ। पिछले जब से राष्ट्रवादी पार्टी स्थापना हुई है, हम लोग ने पवार साहब के साथ में और जयंत पाटिल साहब के साथ में ही हमने काम किया है काफ़ी अरसे से। और इसका अनुभव भी है हमें कि किस तरह काम होना चाहिए और लोगों को जहाँ तक लोगों को राहत मिले, जो गरीब वर्ग के लोगों को जहाँ काफ़ी लोग पहुँच नहीं पाते, छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो हर एक चप्पा चप्पा हमें पता है। तो उस माध्यम से हमारी टीम हमने सब मिलकर वो जहाँ पर लोग नहीं जा पाते थे वहाँ जाके हमने काम किया है और आगे भी इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। और हमारे राज्य के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब के माध्यम से उनके नेतृत्व में हमने जितना हो सके और उनके मार्गदर्शन में हमने जितना हो सके लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। लॉकडाउन के पीरियड में जो बेसिक सुविधा दी है आपने, वो कोई छोटी मोटी सुविधा नहीं है। आपको ऐसे कितने लोगों की मदद मिली है और किसके माध्यम से आपने ये जो सुविधा वगैरह लोगों तक बांटने का काम किया? ये दरअसल कि ये हमारे एनजीओ और हमारे खुद की एनजीओ है यूनिशन फाउंडेशन और राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से हमने जो भी प्रोवाइड किया, राशन हो गया और जो भाजी हो गई, जो
मास्क हो गया, जो सैनिटाइज़र हो, जो ज़रूरी बेसिक चीज़ें जो कोरोना के महामारी में लॉकडाउन में ये सब जो चाहिए वो लोगों को राहत देने का काम हमने किया और आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा हमने धारावी में इतनी बड़ी एशिया में नंबर 1 झोपड़पट्टी धारावी में, और धारावी वाले अभी भी 6 महीने के बाद भी उठ नहीं पाए क्योंकि लोगों का काम और हर चीज़ें रुक गई है, ऐसे थम गई है। तो जो हमने हमारे जयंत पाटिल साहब को, हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष को, वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों की तकलीफ़ क्या है और लोगों को किस तरह काम होना चाहिए। और तो उस हिसाब से ही हम मेरे जयंत पाटिल साहब के माध्यम से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उनके मार्गदर्शन में ही ये सब काम हो रहा है। और आगे भी हमारे पवार साहब ने जो बोले 80% समाज सेवक 20% राजकारण, जो है राजनीति कम करो और काम ज़्यादा करो, हमारे पवार साहब ने और सुप्रिया सुताई ने और जयंत पाटिल साहब ने जो हमें सिखाया है, जितने इतने साल में जो हमने सीखा है लोगों को किस तरह काम करना चाहिए, वो हम इसका पैटर्न धारावी में भी हम लाना चाहते हैं। उसी माध्यम से हम 24 तारीख को जो जयंत पाटिल साहब को एक निवेदन दिए है, उसमें आपको बताना चाहता हूँ ये निवेदन है, ये निवेदन है कि धारावी में 6 महीना बिजली और पानी जो इसका बिल माफ़ होना चाहिए। और इसके माध्यम से हम जयंत पाटिल साहब के पास में हम ये दरख्वास्त लेके गए और साहब के हाथ में दिए है और साहब ने ये आश्वासन दिया है हम ये जल्द से जल्द ये पूरा करेंगे और लोगों को राहत देने का काम ज़रूर करेंगे। खैर जी, जैसे कि आप बता रहे कि आपने साहब को निवेदन दिए हैं कि जल्द से जल्द धारावी करो, कोई ऐसी ये बिल वगैरह माफ़ होना चाहिए। ऐसे बहुत से पार्टी के कार्यकर्ता है, एनजीओ वाले हैं और भी सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने भी ये ऐसे निवेदन दिए। तो आपको लग रहा है कि आपके निवेदन से कुछ आगे काम होगा या फिर ऐसा कुछ? देखो, हमें निवेदन देने का इसलिए किया है, हमारी सरकार है, हमारी माँ आघाड़ी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के उद्धव साहब है और अजीत दादा है, जयंत पाटिल साहब है। तो ये हम इसलिए दे रहे हैं कि लोगों को, आम लोगों को सबको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी सरकार के माध्यम से हम भी उनके कार्यकर्ता हैं, उनके सरकार में हम भी थोड़ा रखते हैं कि वहाँ जाके कुछ काम हो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। हमारी गवर्नमेंट खुद चाहती है कि लोगों को राहत मिले। इस माध्यम से मैं इसको लेके ये साहब के पास में दिया और आपके चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि और लोग भी दिए होंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी हो इसमें ज़्यादा राजनीति ना हो, जितना हो सके हम लोग ये काम कर रहे हैं लोगों को राहत मिले। अब कोई भी पार्टी आती है वो देने के बाद में, निवेदन देने के बाद में ना उसको फॉलोअप होता है ना कुछ होता है। तो हम लोगों को वो काम नहीं, हम निवेदन दिए हैं और आगे पहुंचाए हैं और मीडिया के माध्यम से भी हम ये कहना चाहते हैं और इसकी जल्द से जल्द इसका हल निकलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगा। और हम काम करने बैठे हैं, हम राजगद्दी में बैठ के आराम करने नहीं आए। हम सरकार में हैं, हमारे लोग सरकार में हैं, तो हम ऐशो आराम एसी डाल के बैठे नहीं हैं। हम रात दिन काम करते रहते हैं। हमारे जो जयंत पाटिल साहब है 8-8 बजे 10-10 बजे तक काम करते, रात दिन एक कर देते और उन्हीं के रास्ते में चलते हुए हम भी चाहते हैं कि हम भी उनके माध्यम से हम भी रात दिन काम करें। और हमारे पवार साहब 80 साल के हो गए, फिर भी ये कोरोना के इसमें हर जगह जहाँ उनको आराम करना चाहिए वो हर जगह जाके जो तकलीफ़ें हैं, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, उनको राहत देने का काम कर रहे हैं हमारे शरद पवार साहब भी। और विद्याताई चौहान जो हमारे बहुत काफ़ी मेहनत है, आप सब जानते हैं कितना एक्टिव रहते हैं, तो उन्होंने भी, और ख़ास करके हमारे जयंत पाटिल साहब जो हिसाब से जैसे काम करते हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि, मैं ये जानता हूँ कि उनके पास जो आता है वो खाली नहीं जाता। और इसी माध्यम से मैं वो लेटर
साहब को निवेदन दिया और साहब अच्छी तरह जानते हैं कि धारावी की हालत क्या है, किस तरह होना चाहिए, कैसे हालात सुधरेगी, तो उसके पहल करेंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया है जितना हो सके हम माफ़ ज़रूर ये बात रख के हम इतला कर देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही ये कर रहा हूँ और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, और हमारे जो मेरा अहदा है, जो मैं हूँ, तो एनजीओ के माध्यम से भी, और जितने भी लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि सरकार जो जीआर निकालती है, जो कायदा निकालती है, उसको फॉलोअप करे। और क्योंकि ये जो कायदा जो निकालते हैं, जो कोरोना के वजह से ये लोगों को राहत देने का काम करते, आप उसको फॉलोअप करोगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे, आप मास्क पहनोगे, आपके लिए सरकार निकालती है, आपके लिए सुविधा, आपकी फैसिलिटी के लिए, आपके लिए ही ये सब काम होता है कि आप अच्छे से रहो, आपको तकलीफ़ ना हो। इस वजह से सरकार ये जीआर निकालती है लोगों को राहत देने के, और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप उसको फॉलोअप करिए। और पुलिस प्रशासन और बीएमसी महानगर पालिका और सरकार के जो गाइडलाइन है उसको फॉलोअप करें, और एनजीओ की तरफ से जो सोशल फील्ड में जो काम कर रहे हैं तो उनकी तरफ से, और आपके चैनल के माध्यम से आपकी टीम भी जो पूरे धारावी में काम कर रही है आपको पता है, तो उनकी तरफ से भी उनके भी फॉलोअप करें, उनके भी गाइडलाइन सुनिए। और बस उसके बाद में जब आप गाइडलाइन को पूरा करेंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, सरकार की बात ये करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाए। जब चेन जब टूट जाएगी तो कोरोना फैलने का सवाल ही नहीं उठता है। तो सब बहरहाल सब हो जाएगा, परवरदिगार सब हल कर देगा। बस इसी के आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। और बस आप इसी तरह आपके चैनल के माध्यम से आप घर घर में जाते हो, आप लोगों को देखते हो, तो आपके चैनल इतना अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे यही आपको शुभेच्छा देना चाहता हूँ। खुशी है कि जिस तरह आपके चैनल काम कर रहा है, जो मतलब कोने कोने में घुस के अंदर गली गली जो लोग चैनल नहीं पहुंच पा रहे वहाँ आपके चैनल जा रहा है, तो बेहद खुशी है। हम खुद देख रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता देख रहे हैं, राष्ट्रवादी के लोग देख रहे हैं, हमारे लोग हर जगह देख रहे हैं। तो आपका चैनल जो हिसाब से काम कर रहा है इसी तरह काम हो तो काफ़ी सब कोरोना के माध्यम से और सब गाइडलाइन को भी फॉलो करेंगे, सब कुछ अच्छा से अच्छा हो। ये थे ताहिर पठान जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता। अब देखना है कि इन्होंने तो निवेदन दे दिए कि धारावी करों को और मुंबई करों को कैसे राहत मिलती है, लाइट बिल और पानी की बिल, ऐसे बहुत सी बिल है, इस पर कैसे चर्चा होती है, सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।